ओम शांति। ओम शांति। आज 28 तारीख की मुरली है। आज की मुरली से 5 मेन पॉइंट्स। पहला पॉइंट है, जिनके पास सर्वशक्तिमान बाप की सर्व शक्तियां हैं उनकी हार कभी भी हो नहीं सकती। जिनके पास सर्वशक्तिमान बाप की सर्व शक्तियां हैं उनकी हार कभी हो नहीं सकती। हम कौन है? सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान है, मास्टर सर्वशक्तिमान। हमारी कभी भी हार नहीं हो सकती। अब हार का मतलब क्या है ये भी ध्यान से समझना है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई सिचुएशंस नहीं आएंगी, परीक्षाएं नहीं आएंगी, पेपर्स नहीं आएंगे। सिचुएशंस आएंगी पर हम उसमें दिल शिकस्त नहीं होंगे, हम हारेंगे नहीं, हम अपनी स्थिति से नीचे नहीं आएंगे। अचल अडोल का मतलब ही ये है, हलचल में भी अचल रहने वाला, अशांति में भी शांत रहने वाला। ऐसे नहीं कि शांत है सब कुछ फिर शांत है हम, वो तो है ही, वो तो शांत हर कोई रह सकता है। पर चारों तरफ हलचल है, चारों तरफ अशांति है, उसमें भी हम शांत हैं या नहीं, वो होगी मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी। तो हम कौन है? मास्टर सर्वशक्तिवान की संतान, है ना। सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान। सेकंड पॉइंट है, दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसा समय, उस विधि से दिव्य बुद्धि को यूज करो तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर। सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं, यह दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है। आप ब्राह्मण आत्माओं ने सब दिव्य सिद्धियां प्राप्त की, इसलिए आपकी मूर्तियों द्वारा आज तक भी भगत सिद्धि प्राप्त करने के लिए कितनी बड़ी बात है ना। हमारे जड़ चित्रों से सोच के देखिए, संगम युग पर हमारी स्थिति कैसी होगी। आज तक भी जड़ चित्रों से उनको शांति, पवित्रता, वरदानों की अनुभूति होती है। तो जब भी जड़ चित्र देखें, किसी मंदिर में जाएं, तो ये स्वरूप हमेशा ध्यान रखना है, पूज्य स्वरूप। और पूज्य स्वरूप की प्रैक्टिस हर रोज करनी है। 5 स्वरूप की प्रैक्टिस आज से पक्का करेंगे। हर दिन मुझे, वैसे तो 5 बार, लेकिन मिनिमम 3 टाइम्स करनी ही है। चाहे दिन में हम कितने भी बिजी हों, इसको ट्रैक रखें, लिखें भी इसको। अच्छा, थर्ड पॉइंट है, ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियों संपन्न स्वरूप की है। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात माया जी, तो सर्व शक्ति संपन्न बनना ही माया जीत बनना है। आज बाबा ने 3 स्वरूप की बात की है ना, ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता। पहला स्वरूप ब्राह्मण, स्वयं को देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता धारण हुई है। सर्व शक्तियां हैं, वह कोई कोई शक्ति है। अगर एक शक्ति भी कमजोर है, वह कम है, तो ब्राह्मण स्वरूप के बदले बार बार क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले बन जाते हैं। क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, और ब्राह्मणों का कर्तव्य है सदा और सहज माया जीत बनना। ब्राह्मण अर्थात विजयी, सदा सर्व शक्तियों अर्थात सर्व शस्त्रों से संपन्न है। और क्षत्रिय अर्थात कभी विजयी कभी हार खाने वाले, क्योंकि शक्तियां मिलते हुए भी धारण नहीं कर सकते। इसलिए समय और परिस्थिति प्रमाण सदा विजयी नहीं बन सकते। ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज, तखत और तिलकधारी, अचल अडोल। ब्राह्मण अर्थात अचल अडोल, जिनका चेहरा कैसे होगा? खुशनुमा। बाबा कहते अपना चित्र निकालो, युद्ध में लगे हुए हो ना उस समय चित्र निकालो, पसंद आएगा? नहीं पसंद आएगा ना। तो बाबा कहते अपना फोटो निकालना आता है या दूसरों का फोटो निकालना आता है? तो अपना फोटो निकालो, मैं कौन। फोर्थ पॉइंट, दूसरा स्वरूप है फरिश्ता।
सभी को फरिश्ता बनना ही है ना, कि फरिश्ता बनना मुश्किल है? फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, लाइट अर्थात हल्कापन। हल्कापन का अर्थ है सिर्फ परिस्थिति के समय हल्का नहीं, सारे दिन में स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहे। वैसे ठीक है, लेकिन स्वभाव संस्कार में भी अगर हल्कापन नहीं है तो फरिश्ता नहीं कहेंगे। तो जो स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में हल्का होगा, उनकी निशानी वो सर्व के प्यारे और न्यारे होंगे। क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव है, अलग स्वभाव नहीं। ऐसे नहीं मैं तो हूं हल्का लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझते हैं, पहचानते नहीं है। नहीं, अगर आप हल्के होंगे, अगर आप निश्चिंत होंगे, सरल स्वभाव होगा, सामने वाले को आप न्यारे और प्यारे जरूर लगेंगे। तो फरिश्ता अर्थात पुराने से कोई रिश्ता नहीं, अपमान की कोई फीलिंग नहीं। फिफ्थ पॉइंट है फरिश्ता सो देवता। देवता अर्थात सर्व गुणों से सजाए हुए। ये दिव्य गुण संगम के देवता जीवन के श्रृंगार है। इस समय दिव्य गुणों से सजे सजाए होते हो, तभी भविष्य में स्थूल श्रृंगार से सजे सजाए होते हो। और दूसरा देवता अर्थात, एक तो सजे सजाए, दूसरा देवता अर्थात देने वाला। लेवता नहीं, देवता। तो मास्टर दाता हो, कभी लेवता कभी देवता, ऐसे तो नहीं है ये मेरे से प्यार से बात करे तो मैं प्यार से बात करूं, नहीं। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। आज बाबा ने हमें भरपूर किया ज्ञान रत्नों से। आज हम इस प्रैक्टिस को पूरा दिन भर करेंगे, बीच बीच में कम से कम 5 बार ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। आज की मुरली से 5 मेन पॉइंट्स। पहला, मास्टर सर्वशक्तिवान। सेकंड, दिव्य बुद्धि। थर्ड, ब्राह्मण अर्थात माया जीत। फोर्थ, फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। फिफ्थ, दैवी गुणों से संपन्न। तो आज हमें बाबा ने ज्ञान रत्नों से भरपूर किया। बाबा का दिल की गहराई से शुक्रिया शुक्रिया।